अगर मोदी नहीं होते नहीं तो कब का पाकिस्तान बन जाता। अरविंद केजरीवाल का भी नंबर अब जेल में है। इन्होंने भ्रष्टाचार किया है। आज तक कौन सा ऐसा मुख्यमंत्री है जो अपने पास विभाग नहीं रखा है? ये पहला मुख्यमंत्री है जो कि विभाग अपने पल्ले नहीं रखा है, क्योंकि जांच होगा तो उसके ऊपर आंच नहीं आएगा। इसलिए मनीष सिसोदिया को उसने ही खत्म किया। वो संसद में क्यों बोलता है दिल्ली की, बाहर आके क्यों नहीं बोलता? बाहर आके मानहानि का केस माफी मांगनी पड़ जाएगी ना। सरकार आपकी है, अच्छा काम तुम कर रहे हो, जेल में भी तुम जा रहे हो, क्यों जा रहे हो भाई? अरविंद केजरीवाल ने पहले सवाल उठाए, उन पर जुर्माना लगा दिया गया 25,000 रुपए का। अब मनीष सिसोदिया जेल से चिट्ठी लिख रहे हैं, वो कह रहे हैं कि हमारे देश के प्रधानमंत्री कम पढ़े लिखे हैं। कैसे देखते हैं आप? अगर देश का प्रधानमंत्री अगर कम पढ़ा लिखा होता तो आज इंडिया का ये पोजीशन नहीं होता। आज से 70 साल पहले भी कांग्रेस के प्रधानमंत्री रहे, अटल जी भी रहे। उस समय का भी आप इतिहास उठाकर देखिए, और इंदिरा गांधी से लेकर नेहरू गांधी तक का इतिहास उठाइए, उसमें देखिए अगर वो पढ़े लिखे थे तो देश का कितना विकास किए। अगर ऐसा अनपढ़ अगर प्रधानमंत्री है तो अगर देश का विकास कर रहा है, इंडिया का नाम पूरे विश्व में फैला दिया, तो पढ़े लिखे से तो बढ़िया है। सिसोदिया जी और केजरीवाल जी का कोई दीन धर्म नहीं है। उन्होंने जब राजनीति में आए तब भी उन्होंने अपने बच्चे को कसम खाकर बोला कि मैं मकान नहीं लूंगा, मैं गाड़ी नहीं लूंगा। आज उनको देखिए, जो अपने बच्चे का नहीं हुआ वो देश का क्या होगा? दिल्ली वासी भी परेशान है। अरे अगर पढ़े लिखे होते तो 60,000 स्कूल बंद ना हो जाते 2014 के बाद। भाई साहब देखिए, स्कूल बंद वही हुए होंगे जहाँ पे पढ़ाई का सिस्टम नहीं है। अनऑथराइज स्कूल जो होंगे वही बंद होंगे। मोदी जी के आने के बाद स्कूलें भी बनी, कॉलेजें भी बनी, आप यूनिवर्सिटी भी बनी, मेडिकल कॉलेज भी बने। आप 70 साल में उठाकर देखिए ना, कितने यूनिवर्सिटी बनाए, कितने मेडिकल कॉलेज दिए। 370 धारा भी हटवाया उन्होंने, जो कि सपने में भी किसी ने नहीं सोचा था। आज 500 साल से राम जन्मभूमि का जो मसला हरा हुआ था, वो भी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने इसको हल किया। हिंदुओं का सर गर्व से ऊंचा है। इन्होंने पॉलिटिक्स के लिए, लेकिन नरेंद्र मोदी जी एक वीडियो में खुद कह रहे हैं कि मेरी गांव तक की पढ़ाई हुई है, मैंने कॉलेज नहीं किया है, इस तरीके की बात कर रहे हैं। उसको वो दिखा रहे हैं, कह रहे देखो प्रधानमंत्री जी खुद ही कह रहे हैं। और अब अमित शाह जी डिग्री दिखा रहे हैं BA और MA की। देखिए अगर डिग्री है तभी वो दिखा रहे हैं, पोर्टल पे है उनकी डिग्री। अगर उनको कोई दिक्कत है वो सर्च करके देख लें, इसमें कोई दिक्कत नहीं है। अगर इन्होंने देखो इस तरह प्रधानमंत्री जी ने ऐसा काम कर रहे हैं कि अब मनीष सिसोदिया जी के बाद अब शायद हो सके तो अरविंद जी का नंबर है। ये भी घोटाले के अंदर है। कौन सा ऐसा मुख्यमंत्री है? आम आदमी पार्टी कह रही है कि शिक्षा मंत्री को जेल में रहकर भी चिंता है, हमारा देश तरक्की कैसे करेगा, शिक्षा का जो अभाव है उसको पूरा कैसे किया जाएगा। आदिति जी ने अभी जो शिक्षा मंत्री बनी है, उनके स्कूलों का पोल खोल रही है, वो खुद ही उन्हीं के मंत्री हैं, वो भाजपा के नहीं हैं। अरविंद केजरीवाल का भी नंबर अब जेल में है। इन्होंने भ्रष्टाचार किया है। आज तक कौन सा ऐसा मुख्यमंत्री है जो अपने पास विभाग नहीं रखा है? ये पहला मुख्यमंत्री है जो कि विभाग अपने पल्ले नहीं रखा है, क्योंकि जांच होगा तो उसके ऊपर आंच नहीं आएगा। इसलिए मनीष सिसोदिया को उसने ही खत्म किया। मनीष सिसोदिया का दिल्ली में जो कद भर रहा था, इसलिए अरविंद केजरीवाल ये सोचा कि अब मेरे से भी आके मनीष सिसोदिया जाएगा। उसने बार बार अपनी स्टेटमेंट तो कह रहे हैं कि वो भगत सिंह है, वो लड़ाई लड़ रहे हैं आजादी के लिए। भगत सिंह तो हो ही नहीं सकते भाई, भगत सिंह हो ही नहीं सकते हैं। मनीष सिसोदिया जी अगर इतने सच्चे पक्के होते तो दिक्कत क्या है? कार्रवाई हो रही है, अगर वो सच्चे होंगे तो बाहर हो जाएंगे, नहीं तो उनको जेल के अंदर ही रहना पड़ेगा। अब दूसरा नंबर अरविंद केजरीवाल जी का ही है। एक एक करके इनके सिसोदिया ने जो चिट्ठी में लिखा है, कह रहे हैं कि वो मोदी जी कहते हैं कि नाले में पाइप डालकर गैस बन जाएगी, उससे खाना बनाएंगे, चाय बनाएंगे, उसको इस्तेमाल करेंगे। कह रहे ऐसे कैसे हो सकता है? ऐसे हो ही नहीं सकता। मनीष सिसोदिया जी बहुत कुछ कहेंगे। नाले में गैस का जो उत्पाद होता है वो भी आपने देखे, गोबर गैस से भी गैस का उत्पाद होता है।
जो गाय की गोबर होता है या मवेशियों की जो गोबर होता है उसको अपन डंप करके उससे भी गैस बनाकर लोग खाना बनाते हैं, तो उनको इतनी अक्ल नहीं है तो क्या कहेंगे। अगर इस देश का प्रधानमंत्री इतना काम कर रहा है इसलिए सबको दिक्कत है। अगर अकेला दम है तो हर एक पार्टी अपने आप को आकर फाइट करे, अगर प्रधानमंत्री गलत होगा तो जनता इसका डिसाइड करेगी। केजरीवाल तो कहते हैं कि सारे भ्रष्ट नेता जो हैं वो भारतीय जनता पार्टी में आ जाते हैं। सर सामने ही तो है आपको जो भ्रष्ट है। एक देखिए, एक अगर राजा ईमानदार होता है ना तो सारे चोर इकट्ठे हो जाते हैं। इनमें दम कहाँ है अकेले आके इनसे फाइट करने का। सारे अब जितने भी भ्रष्टाचारी हैं वो एक हो गए हैं। उनको सबको पता है कि अगर मोदी जी अगर 24 में भी आए तो इन सबको जेल में डालेंगे, क्योंकि जो भ्रष्टाचार किया है उसको मोदी जी ने बख्शना नहीं है। कह रहे हैं कि सीबीआई और ईडी जो है वो उनके हाथ में है और वो कान पर बंदूक लगाती है, जाके कहते हैं बीजेपी में जाना है, जेल जाना है। कह रहा है ऐसे ही काम किया उन दोनों के साथ, सत्येंद्र जैन और मनीष सिसोदिया के साथ। उन्होंने कहा वो संसद में क्यों बोलता है दिल्ली की, बाहर आके क्यों नहीं बोलता। बाहर आके मानहानि का केस माफी मांगनी पड़ जाएगी ना, इसलिए सिर्फ संसद में बोलते हैं वो, बाहर नहीं बोलते, बाहर क्यों नहीं निकलती उनकी। तो क्या लग रहा है जिस तरीके से पहले अरविंद केजरीवाल और अब मनीष सिसोदिया कह रहे हैं। अरविंद केजरीवाल ने कितनी बार माफी मांगी, कई बार मांगी है। मुझे ये बताइए जिस तरीके से समझ में आ गई है, जिस तरीके से सियासत हो रही है भाई साहब, उसको लेकर क्या कहना होगा। कह रहे जनता त्रस्त है, इसीलिए जनता से पूछने आए कि जनता त्रस्त है क्या? अपोजिशन का काम ही अपोज करना होता है, सियासत थोड़ी है, ये तो उनका काम है। वो तो काम तो है, लेकिन इस तरीके से प्रदर्शित करना और बार बार इस तरीके की बात करना क्या वो सही है? कह रहे जनता मांगती है। राजनीति हल्की हो गई है और कुछ नहीं है। कह रहे कि एजुकेशन पर काम नहीं कर रहे नरेंद्र मोदी, 60,000 स्कूल बंद करवा दिए उन्होंने। कौन सा करा आप बता दो। वो कह रहे हैं कि 60,000 स्कूल जो है वो बंद हो गए। भारत को बंद कर दो तो भी नहीं मान लोगे। बे तो ये कंगे का भारत सब बंद कर दो तो भी नहीं मान लोगे। नहीं, जनता तो है, सब कहाँ बंद है, देखो सब घूम रहे हैं। कौन सा डिपार्टमेंट ले रखा है केजरीवाल जी के पास एक भी डिपार्टमेंट नहीं। फिर बात खत्म, आप समझ जाओ। सारे मनीष सिसोदिया के पास फंस जाएंगे, इसलिए सब चोरी का डिपार्टमेंट उन्हीं के पास है। उनको पता है कि अगर हम नेताओं से चोरी करवा के रखेंगे मेरे ऊपर कोई एलिगेशन नहीं लगेगा, लेकिन सारी दुनिया को पता है। अब दिल्ली के जनता भी त्रस्त हो चुकी है। आने वाले 24 में उनको पता लग जाएगा कि कौन सही है और कौन गलत है। एक मिनट रुके रहिएगा जी। भाई साहब क्या नाम हुआ आपका? नहीं बोल सकते। नहीं बोल सकते। हाँ, आप बताइए आपको क्या लग रहा है जिस तरीके से मनीष सिसोदिया भी अब जेल से चिट्ठी लिख रहे हैं, उनको इतनी फिक्र हो रही है हमारे देश की कि वो कह रहे हैं कि सारे स्कूल बंद करवा रहे हैं। वो मानते हैं हम, उनने शराब का 1 पे 2 बोतल करी, मैंने अच्छा काम किया। नहीं, मैं कह रहा हूँ अच्छा काम किया। गलत काम 22 साल से 18 साल कद्दई के पीने वाले की वो अच्छा किया, वो अच्छा किया। जब 1 पे 2 बोतलें तो मैंने फ्री 1 पे 2 बोतलें करी, वो अच्छा किया। हम कहते दूध की थैली करते 1 पे 2 तो बच्चे तो पियते हम सब लोगों ने। जी बाबा जी क्या नाम हुआ? मेरा नाम ओम प्रकाश है। ओम प्रकाश जी, क्या लग रहा है, आप बुजुर्ग हैं, आपने बहुत सारी सरकारें देखी होंगी, लेकिन अभी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के ऊपर उंगलियां उठ रही हैं। वो कह रहे हैं कि कम पढ़े लिखे हैं, उनसे कोई भी साइन करवा लेगा, गले मिलकर उनसे बड़े बड़े जो उद्योगपति हैं और दूसरे देश के प्रधानमंत्री हैं वो उनसे योजनाएं ले जाते हैं। तो क्या लग रहा है आपको जिस तरीके से मनीष सिसोदिया कह रहे हैं जेल से कि ये हमारे देश के लिए अच्छा नहीं है, कम पढ़े लिखे हमारे देश के प्रधानमंत्री हैं? दोषी आदमी दूसरों को दोष देता है। तो मनीष सिसोदिया का क्या लग रहा है आपको जिस तरीके? दोषी है इसीलिए दूसरों को दोष दे रहा है। अच्छा, वो तो कह रहे हैं मुझे फिक्र हो रही है भारत देश की, क्योंकि वो एजुकेशन पे काम कर चुके हैं और मोदी जी काम नहीं कर तो रहे। फिक्र रहती है, वो जेल में पड़ा। अब क्या ये सही है कहना? कह रहे हमारी जनता देश की त्रस्त है, हमारी दिल्ली की जनता त्रस्त है और हमें जो काम करते हैं उनको जेल में डाल रही है भारतीय जनता। किसी से पूछ लो, कोई दुखी नहीं है। सिसोदिया का जेल जाने में किसी को भी दुख नहीं है। जी जी भाई साहब, आपका क्या नाम हुआ? कर्नल सिंह। कर्नल सिंह जी, क्या लग रहा है आपको जिस तरीके से मनीष सिसोदिया जेल से चिट्ठी लिख रहे हैं? वहाँ से कोई मतलब नहीं, हमारे पंजाब और दिल्ली से मतलब पड़ता है। हाँ, चलो दिल्ली की बता दीजिए। दिल्ली के डिप्टी सीएम रहे हैं वो पहले। नहीं क्या? मनीष सिसोदिया। अबे मैं नहीं जानता उनको, जब नाम तो पहली बार सुन रहा हूँ। आप जानते ही नहीं मनीष सिसोदिया को? मैं नहीं जानता। कहाँ रहते हैं? दिल्ली में ही रहते हैं? मुंबई। अच्छा, मुंबई रहते हैं आप? और मेरा इधर ही है। अच्छा, घर इधर ही है। अगर हम बात करें, पूर्व डिप्टी सीएम हैं जो मनीष सिसोदिया दिल्ली के, वो जेल में हैं। वो कह रहे हैं कि हमारे देश के प्रधानमंत्री कम पढ़े लिखे हैं। प्रधानमंत्री को तो जानते होंगे? हाँ मालूम है। अच्छा, हाँ। क्या लग रहा है आपको भी जिस तरीके से कह रहे हैं कि वो देश को गलत जगह ले जा रहे हैं? आप लग रहा है कि गलत जगह जा रहा है? क्या मोदी? हाँ। अगर मोदी नहीं होते नहीं तो कब का पाकिस्तान बन जाता। अच्छा,
मैं खुल के बोल रहा हूँ। बार बार यही बात निकलकर सामने आ रही है, लगातार यही बात निकलकर सामने आ रही है कि पहले तो केजरीवाल, अब मनीष सिसोदिया, अब उन्होंने सोचा कि हम तो जेल में हैं ही, बोल देते हैं, अब इससे अंदर कौन सी जेल में डालेंगे। लुकेश भी है एक ठग जिसने, वो भी 50 करोड़ रुपया इनको देने का दावा कर रहा है। उसने भी कई सुकेश ने भी दावा किया कि मैंने केजरीवाल और सत्येंद्र जैन को पैसा दिया। सत्येंद्र जैन जेल के अंदर भी मालिश करवा रहे हैं, ये VIP ट्रीटमेंट ले रहे हैं। मजे तो इन्हीं लोगों के है ना। दिल्ली में सरकार है तो ये सब लोग सोचते हैं कि ये मेरा ही राज चलेगा, लेकिन मोदी के राज में ऐसा कुछ नहीं होने वाला। सिसोदिया कह रहे हैं कि बच्चा बच्चा हंसता है नरेंद्र मोदी के ऊपर, वो इस तरीके की बात कर देते हैं कि नाली में पाइप डालकर गैस बन जाएगी, जो रडार पकड़ लेगा। राहुल गांधी पे हंसते हैं, राहुल गांधी पे हंसते हैं। क्या नाम हुआ आपका? मेरा नाम आनंद है। आनंद जी, अच्छा क्या लग रहा है जिस तरीके से मनीष सिसोदिया कह रहे हैं कि शिक्षा के क्षेत्र पर काम नहीं हो रहा है, 60,000 स्कूल बंद कर दिए। वो तो कुछ भी कहेंगे, वो तो सत्ता में भी थे, जेल में क्यों है? क्यों है? कुछ तो गलत काम किए होंगे। वो कह रहे हैं कि हम तो अच्छा काम कर रहे थे, हमें जबरदस्ती डाला गया है बंदूक लगाकर कान पर। सरकार आपकी है, अच्छा काम तुम कर रहे हो, जेल में भी तुम जा रहे हो, क्यों जा रहे हो भाई? सरकार तुम्हारी है दिल्ली में, अच्छा काम कर रहे हो और जेल में भी जा रहे हो। कह रहे सेंट्रल कराती है ना, ये कह रहे बंदूक लगाती है कान पे CBI और ED। सेंटर हम क्यों कुछ हमको लोगों को डालना है रही भाई, हम कोई काम गलत ना कर रहे तो हमें क्यों ना डाल रही भाई? हम चोरी करेंगे तो हम डालेंगे नहीं हमें। वो कह रहे हैं कि जिस तरीके से कंपटीशन रहता है ना, आम आदमी पार्टी आगे बढ़ रही है, सरकार बन रही है उनकी। मेरी बात सुनो, जैसे पहले 45% गुंडा था, ठीक है, जब कांग्रेस के वहाँ में 45% गुंडा था, ठीक है, अब 45% में 15% रहेगा, 15% रह गए। हाँ 30% तो खत्म कर दो। अच्छा, वो कह रहे हैं बार बार, आम आदमी पार्टी कह रही है कि आम आदमी जो है वो त्रस्त है और आम आदमी पार्टी आम आदमियों की पार्टी है, वो हम उनके लिए काम करते हैं। कभी भी तो कहते हैं सरफरोशी की तमन्ना हमारे दिल में है। केजरीवाल जब सत्ता में आए, जब सत्ता से पहले जब कह रहे कि हम देश की सेवा करेंगे, ठीक है, हम देश की सेवा करेंगे, हम कोई सुरक्षा नहीं लेंगे, कोई बगला नहीं लेंगे, कुछ नहीं लेंगे, जनता की सेवा में रहेंगे, ठीक है। अब कौन सी जनता की सेवा कर रहे हैं बताइए हमें।